सीताराम सबको। सो आज जो है हम अपनी वीडियो में हमारी जो हिंदी टीचिंग की सीरीज़ है इसका हम आगे पढ़ेंगे। कल हम सबको याद है कि हम सब ने श्रवण कौशल का महत्व पढ़ा था और इसके पहले जो 5 पॉइंट्स थे वो यहाँ तक 5 पॉइंट प्रसारण साधनों द्वारा ज्ञान अर्जन तक ये हमने कल पढ़ लिए थे। इसके कुल 8 पॉइंट हैं। आज हम ये 3 पॉइंट आगे के पढ़ेंगे। तो कल जो हमने पढ़ा था वो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि दैनिक जीवन में श्रवण कौशल का क्या महत्व होता है कि अगर हम सुनेंगे नहीं ध्यान से तो हमारे कई काम बिगड़ जाएंगे और अगर सुन लेंगे तो समय पर पूरे हो जाएंगे। बोलचाल में निपुणता, हमें अगर हमारा श्रवण कौशल अच्छा होगा तो हम भाषा का अनुकरण करके भाषा अर्जित करेंगे और व्यवहार में जब लाएंगे तो निपुणता प्राप्त होगी और अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो अच्छे से बोल नहीं पाएंगे। तीसरा था भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति होगी। सुनेंगे तभी बोल पाएंगे, तभी पढ़ पाएंगे और तभी लिख पाएंगे। और साहित्य और कविताओं जैसी जो कहानियाँ थी इन सभी की सौंदर्यानुभूति इसके हम जो है श्रवण कौशल के द्वारा ही समझ पाएंगे। श्रवण द्वारा ही हमें ये जो प्राप्त होगी। या प्रीवियस वीडियो देखकर आप इसको सारा अच्छे से समझ सकते हैं। चौथा था कि शिक्षण विधियों में उपयोगिता, जैसे हम अगर टीचिंग मेथड्स जो होते हैं, स्पीच मेथड, टीचिंग मेथड, जो प्ले मेथड होता है या फिर क्वेश्चन आंसरिंग होता है या प्रोजेक्ट विधि, ये सब जब अगर हम सुनने में ही अच्छे नहीं होंगे तो हम ये समझ भी नहीं पाएंगे। प्रसारण साधनों द्वारा ज्ञान अर्जन, प्रसारण साधन थे वो थे रेडियो, टीवी, टेलीविज़न, फिल्म, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर्स वगैरह। अगर हम ध्यान से सुन ही नहीं पाएंगे इनको भी तो हम इनसे भी जो है ज्ञान अर्जन नहीं कर पाएंगे। तो ये 5 महत्व हमने पढ़े थे। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कल्पना शक्ति का विकास। तो उसने कहा श्रवण शिक्षण का प्रभाव विद्यार्थी की मौलिक कल्पना शक्ति पर भी पड़ता है। श्रवण शिक्षण का जो प्रभाव होता है वो विद्यार्थी की मौलिक कल्पना शक्ति पर भी पड़ता है। मतलब वो कैसे? आगे उन्होंने कहा है साहित्यिक क्रियाओं के श्रवण से उसकी कल्पना शक्ति विकसित होती है। देखिए, अगर हमें टीचर कुछ पढ़ा रहा है, जैसे वो मान लीजिए हम कल की ही एग्जांपल लेते हैं कि अगर वो हमें ईमानदार लकड़हारे की कहानी पढ़ा रहा है, अगर हम ध्यान से नहीं सुनेंगे हम उसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे अपने माइंड में। जैसे अगर वो कह रहे हैं कि वो बहुत रो रहा था, हमने सुना ही नहीं तो हम कैसे कल्पना करेंगे कि वो दुखी था और वो रो रहा था मन में, है ना। तो इससे क्या होगा, जब वो कहेंगे कि उसे तीनों की तीनों कुल्हाड़ियाँ मिल गई तो वो बहुत खुश हो गया। तो हम कैसे, अगर हम सुनेंगे नहीं तो हम ये भी नहीं समझ पाएंगे कि वो कैसे खुश हो गया। तो अगर हम ध्यान से सुनेंगे, श्रवण कौशल हमारा अच्छा होगा तो उससे क्या होगा, हमारी मौलिक कल्पना शक्ति पर भी प्रभाव पड़ेगा। कल्पना शक्ति जो है वो भी अच्छी हो जाएगी, विकसित हो जाएगी। तो ये 6th भी हो गया। आगे है संभाषण योग्यता। संभाषण योग्यता जो है वो भी श्रवण कौशल के शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में संभाषण कौशल की योग्यता विकसित होती है। संभाषण कौशल क्या होता है? बोलना, भाषण देना, बोलना, या फिर यूँ कह लें कि ऊंचे से बोलना। ठीक है। अब देखिए, जब आगे उन्होंने कहा है विद्यार्थी सही रूप से विचारों को सुनकर अर्थ ग्रहण करते हैं जिसका प्रभाव उनके संप्रेषण पर पड़ता है। उनकी नॉलेज बढ़ेगी, उनकी नॉलेज पर प्रभाव पड़ेगा। अब टीचर जो है जब हमें समझाता है तो कई सारी एग्जांपल्स हमारे साथ साथ जो पढ़ा रहे होते हैं उसके साथ साथ वो कई सारी एग्जांपल्स देता है। अब देखिए, हम सब कुछ तो नहीं ना लिखने लग जाएंगे पेपर में, हम तो बस उतना ही पढ़ते हैं कि या उतना ही सुनते हैं, उतना ही सुनते सारा है लेकिन याद उतना ही रखते हैं जितना ज़रूरत है। अब वो जो एग्जांपल्स दे रहा है या अपने आसपास की कोई बात करके हमें समझाने के लिए अगर टीचर ऐसा कुछ कर रहा है तो हम वो सब कुछ थोड़ी ना याद रखेंगे। हमें तो बस उतना सुनना है जितना ज़रूरत है और जितना हमें चाहिए, है ना। उतने से जितने से हमारा काम बन जाए हमें तो बस वो सीखना है, उतना हम सीख लेते हैं। और वही है श्रवण कौशल। अगर श्रवण कौशल हमारा विकसित नहीं होगा ना तो हम ध्यान से सुनेंगे ही नहीं, जिससे कि हमारी संभाषण की योग्यता भी विकसित नहीं होगी। हम सही अर्थ नहीं जान पाएंगे, सुनकर ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे, सुनेंगे नहीं और विचारों को सही रूप से हम उसको प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे, जिसके कारण हम बोल भी नहीं पाएंगे।
तो इससे क्या होगा, हमारी संभाषण योग्यता, अगर श्रवण कौशल अच्छा होगा ना तो संभाषण योग्यता विकसित होगी। अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो हम अच्छे से बोल भी पाएंगे, सही से समझा भी पाएंगे किसी को। और देखिए, अगर हम समझेंगे ही नहीं, कल को अगले दिन कोई विद्यार्थी हमारा आया तो उसने कहा कि भाई मुझे तो ये पढ़ना नहीं आ रहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो मुझे समझा दो। अब हमने सीखा ही नहीं तो हम उसको क्या बोलकर समझाएंगे। हमने ध्यान से सुना ही नहीं, श्रवण ही नहीं किया, तो हम उसको क्या समझा पाएंगे, हम उसको क्या संभाषण करके दे पाएंगे। हमारी संभाषण योग्यता भी विकसित नहीं होगी। ये था संभाषण योग्यता का विकास। आगे है पाठ्यक्रम में उपयोगिता। कहता, हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम का निर्देश अध्यापक मौखिक रूप से देता है तथा विद्यार्थी श्रवण द्वारा यह जान जाते हैं कि उनके पाठ्यक्रम की कौन कौन सी इकाइयां हैं। भाषा के अतिरिक्त अन्य विषयों का ज्ञान भी बालक श्रवण द्वारा ही अर्जित करते हैं। ये देख सकते हैं आप। इसमें क्या कहा गया है, पाठ्यक्रम जो हमारा सिलेबस होता है उसमें भी इसकी उपयोगिता। अब देखिए, जो सिलेबस होता है, जब हमें टीचर समझा रहा होता है वो बहुत सारी चीज़ें बताता है कि ये वाला जो है ये आप काट लेना, ये आप मत करना, ये आप कर लेना, इसमें आप कुछ और ऐड ऑन कर लेना, इसमें ये भी ज़रूर कर लीजिएगा, ये इस वाली बुक से ये वाला ले लीजिएगा, इस बुक से ये ले लीजिएगा, आपको मैं वहाँ से लिखवा दूँगी, आपको यहाँ से लिखवा दूँगी। ऐसा वो अपनी तरफ से ऐड ऑन भी करते हैं और कुछ कट भी करते हैं। और इससे क्या है कि हमें जो पाठ्यक्रम का जो निर्देश है अध्यापक मौखिक रूप से ही तो देता है। जब वो हमें पढ़ा रहा होता है, हमें हमारा सिलेबस करवा रहा होता है, या हमारा पाठ्यक्रम जो है मतलब सिलेबस हमारा जो पढ़ाई करा रहा होता है, तो हम जब वो हमें अपनी शिक्षा प्रदान कर रहा होता है तो वो मौखिक रूप से दे रहा होता है। और हम क्या करते हैं, विद्यार्थी श्रवण द्वारा यह जान जाते हैं कि उनके पाठ्यक्रम की कौन कौन सी इकाइयाँ हैं। जब वो पढ़ाता है तो हमें फिर अपने पाठ्यक्रम की जो यूनिट्स हैं उसके बारे में पता लग जाता है, हमें सुनकर समझ में आता है। तो बेसिकली यही हुआ ना कि टीचर तो बोल के बताता है लेकिन हम सुन के ही समझ पाते हैं। तो इससे क्या होता है, सुनने का कौशल जो है पाठ्यक्रम में भी उपयोग हो जाता है। उसने कहा, भाषा के अतिरिक्त अन्य विषयों का ज्ञान भी बालक श्रवण द्वारा अर्जित करते हैं। सिर्फ भाषा ही नहीं, अब अगर खेल कूद या हमें कुछ भी और सीखना है, जैसे हम फ़ोन चलाना ही कभी कभी सीखते हैं, है ना, या फिर हम कहीं जाते हैं, किसी से कैसे बातचीत करनी है, क्या बोलना है, और कैसे कैसे काम करना है, किस तरीके से करना है, क्या 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 खेल के क्या नियम हैं, खेल कैसे कोई खेलना है, कुछ नया काम करना है वो कैसे करना है, ये सब भी तो हम सुनकर ही जो है उसके बारे में भी हम ज्ञान सुनकर ही श्रवण कौशल के द्वारा ही अर्जित करते हैं। तो ये हमारा 8th पॉइंट भी हो गया। आगे उन्होंने कहा, उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि श्रवण कौशल अन्य कौशलों से कम महत्वपूर्ण नहीं है। कहना, पढ़ना तथा लिखना, इन कौशलों का शिक्षण एवं अभ्यास श्रवण कौशल द्वारा ही संभव हो सकता है। बिल्कुल सही। श्रवण कौशल जो है अन्य कौशलों से बिल्कुल भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, जब तक हम सुनेंगे नहीं, बार बार वही बात आ जाती है कि अगर हम सुनेंगे नहीं, हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, लिख भी नहीं पाएंगे, अपना बता भी नहीं पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है भाई, श्रवण कौशल है सबसे इम्पोर्टेंट, तो है ना, बेस है, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे उसने कहा, इन कौशलों का शिक्षण एवं अभ्यास श्रवण कौशल द्वारा ही संभव है। अगर हमें बाकी आगे वाले जो कौशल हैं वो सीखने हैं, उसके लिए सबसे पहले क्या आना चाहिए, श्रवण कौशल आना चाहिए। उसका अभ्यास करने से ही, उसको सीख जाने से ही हम अन्य कौशलों को उनमें निपुणता प्राप्त कर सकते हैं, उनका शिक्षण प्राप्त करेंगे। यदि यह कहा जाए कि श्रवण कौशल इन सभी कौशलों से अधिक महत्वपूर्ण है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। वही मैंने जो बात कही, अतिशयोक्ति का मतलब है कि किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सही से कहा जा सकता है, पूरे हक से कहा जा सकता है, ये मतलब होता है अतिशयोक्ति का। तो बिल्कुल सही है कि श्रवण कौशल जो है सभी कौशलों से अधिक महत्वपूर्ण है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। शैक्षणिक काल के प्रत्येक स्तर तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में श्रवण कौशल का महत्वपूर्ण स्थान है।
लाइफ टाइम हमें जो है श्रवण कौशल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमें सुनना है, बचपन से लेके जन्म से लेके मरण तक हम सुनते ही सुनते हैं। दिन शुरू होता है हम सुनना शुरू करते हैं, दिन ख़त्म होने तक हम सुनते रहते हैं। जब तक हम सोते नहीं हैं हम सुनते तो रहते हैं कुछ ना कुछ, किसी ना किसी से कोई ना कोई बात कर रहे होते हैं, किसी की बात सुन रहे होते हैं। सुबह से लेकर अगर आप देखें तो हम रात तक सोने तक हम सुनते ही रहते हैं। तो श्रवण कौशल जो है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये बिल्कुल भी इन्होंने गलत नहीं कहा है। तो आज हमने ये सारे कौशल कर लिए हैं, मतलब आज हमने वो 3 नेक्स्ट वाले करे हैं। कल हमने पहले वाले सब कर लिए थे। तो आप ध्यान से इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। आई होप आप लोगों को हेल्प मिली होगी। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अगर आपके समझने के काम आ सकी, आपको ये समझा सकी हूँ, तो मेरा बहुत सौभाग्य है। धन्यवाद। सीताराम।